सोच में जमीन आसमान का एक अंतर था। नेताजी का मानना यह था कि अंग्रेज दूसरे विश्व युद्ध में फंसे हुए हैं और ऐसे में राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है जिसका फायदा उठा लेना चाहिए और देश की आजादी की प्रयास में लग जाना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, नेताजी और आजाद हिंद फौज का एक ऐसा सफरनामा है जिससे अंग्रेज भी थरथराते थे। जापान में रह रहे आजाद हिंद फौज के संस्थापक रास बिहारी बोस ने 4 जुलाई 1943 को सिंगापुर में नेताजी को आजाद हिंद फौज की कमान सौंप दी थी। अगर स्वाधीनता आंदोलन के इतिहास पर नजर डालें तो पता चलता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी एक समय साथ साथ अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में हिस्सा लिए थे। ये बात अलग है कि 1939 में गांधी जी से वैचारिक मतभेद हो जाने के बाद सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस से अलग हो जाते हैं और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। इतना ही नहीं, इस अलगाव की वजह भी सोच में जमीन आसमान का एक अंतर था। नेताजी का मानना यह था कि अंग्रेज दूसरे विश्व युद्ध में फंसे हुए हैं और ऐसे में राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है जिसका फायदा उठा लेना चाहिए और देश की आजादी की प्रयास में लग जाना चाहिए। परंतु इसके विपरीत अगर देखें तो गांधी जी कहते थे कि ये शायद अंग्रेज अभी फंसे हुए हैं, जब वो आजाद हो जाएंगे, या ऐसा कहा जाए जो गांधी से इंस्पायर्ड जो लोग थे, जो नेता थे, उनको लगता था कि जब अंग्रेज खुद अपने जंग को वहां पर निपटा लेंगे तो शायद वो भारत को भी आजादी दे देंगे। पर हमें पता है वाकई में कि हुआ कि नहीं हुआ। यह वह दौर था जब गांधी जी ने भारतीयों से ब्रिटिश सेना में शामिल होने से दूसरे विश्व युद्ध में मित्र सेना की ओर से लड़ने का आह्वान किया था। इस विचार के सख्त खिलाफ थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। उन्होंने दूसरे विश्व युद्ध में भारत के शामिल होने का जोरदार विरोध किया था। ऐसे में घबराए अंग्रेज हुक्मरानों ने उन्हें जेल में ठूंस दिया। वहां नेताजी ने भूख हड़ताल कर दी। इससे और भी घबराए अंग्रेजों ने उन्हें जेल से निकालकर उन्हें नजरबंद कर दिया किसी घर में। इस नजरबंदी से ये भागते हैं और भागकर पहुंचते हैं सीधे जर्मनी। जी हाँ, जर्मनी पहुंचते हैं जहां पे हिटलर ऑलरेडी अपने नाजी को फैला रहा था, नाजिज्म को फैला रहा था, और ये मिलते हैं हिटलर से जाकर। वहां युद्ध का मोर्चा देखा और युद्ध लड़ने का प्रशिक्षण लिया। जर्मनी में रहने के दौरान जापान में रह रहे आजाद हिंद फौज के संस्थापक रास बिहारी बोस ने आमंत्रित किया और 4 जुलाई 1943 को सिंगापुर में नेताजी को आजाद हिंद फौज की कमान सौंप दी जाती। 85,000 सैनिक शामिल होते हैं और कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन के नेतृत्व वाली महिला यूनिट भी इसी में शामिल थी। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार, जिसका नाम आजाद हिंद सरकार था, जिसमें जर्मनी, जापान, फिलीपींस, कोरिया, चीन, इटली, आयरलैंड, इन सारे देशों ने, जो लगभग 9 का काउंट होता है, इन्होंने मान्यता भी दी कि हाँ, ये सरकार बिल्कुल ठीक है। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज को और शक्तिशाली बनाने पर ध्यान केंद्रित कर दिया। पहले इस फौज में उन भारतीय सैनिकों को लिया गया जो जापान की ओर बंदी बना लिए गए थे। बाद में इसमें बर्मा और मलय में स्थित भारतीय स्वयंसेवकों की भी भर्ती की गई थी। इसके साथ ही फौज को आधुनिक युद्ध के लिए तैयार करने की दिशा में जन, धन और उपकरण जुटाए। आजाद हिंद की ऐतिहासिक उपलब्धि ही थी कि उसने जापान की मदद से अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भारत के पहले स्वाधीन भूभाग के रूप में हासिल कर लिया था। बड़ी उपलब्धि थी। इस विजय के साथ ही नेताजी ने राष्ट्रीय आजाद बैंक और स्वाधीन भारत के लिए अपनी मुद्रा के निर्माण के आदेश दिए। इम्फाल और कोहिमा के मोर्चे पर कई बार भारतीय ब्रिटिश सेना को आजाद हिंद फौज से युद्ध लड़ना पड़ा और ब्रिटिश हारे भी। आजाद हिंद फौज के सदस्यों ने पहली बार देश में 1944 को 19 मार्च के दिन झंडा फहराया था। कर्नल शौकत मलिक ने कुछ मणिपुरी और आजाद हिंद के साथियों की मदद से मोइरोंग में राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। 6 जुलाई 1944 को नेताजी ने रंगून रेडियो स्टेशन से गांधी जी के नाम जारी एक प्रसारण में अपनी स्थिति स्पष्ट की और उनसे मदद मांगी। सोचिए, आपसी मतभेद मन का था पर फिर भी वो मदद मांगते थे।
21 मार्च 1944 को चलो दिल्ली के नारे के साथ आजाद हिंद फौज का हिंदुस्तान की धरती पर आगमन होता है। आजाद हिंद फौज एक आजाद हिंद रेडियो का इस्तेमाल करती थी, जो लोगों को आजादी की लड़ाई में शामिल होने के लिए प्रेरित करती थी। इस पर अंग्रेजी, हिंदी, मराठी, बंगाली, पंजाबी, उर्दू इन सभी में प्रसारण होती थी खबरें। हालांकि जर्मनी और इटली की हार के साथ ही 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। युद्ध में लाखों लोग मारे गए। जब यह युद्ध खत्म हुआ या खत्म होने के करीब था, तभी 6 और 9 अगस्त 1945 को अमेरिका एक बहुत गलत दुष्कर्म करने वाला है। अमेरिका ने जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर एटॉमिक बम गिरा दिए। इसमें 2 लाख से अधिक लोग मारे जाते हैं। इसके फौरन बाद जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। जापान की हार के बाद बेहद कठिन परिस्थितियों में फौज ने आत्मसमर्पण कर दिया और फिर सैनिकों पर लाल किले में मुकदमा चलाया गया। यह आजाद हिंद फौज की बात हो रही है। जब यह मुकदमा चल रहा था तो पूरे भारत में एक ज्वाला भड़क उठी और जिस भारतीय सेना के बल पर अंग्रेज राज कर रहे थे, आज वो उसी से घबराने लगे। विद्रोह पर उतर आई थी फोर्स और अंग्रेज अब घबरा चुके थे। यही ब्रिटिश शान की ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। अंग्रेज अच्छी तरह समझ गए कि राजनीति व कूटनीति के बल पर राज्य करना मुश्किल हो जाएगा। उन्हें भारत को स्वाधीनता देनी ही होगी और 1947 में यह घोषणा कर दी जाती है। तो आजाद हिंद फौज का यह रोल, जिसे शायद पूरा ही ब्रिटिश साम्राज्य थर्रा उठा था, और थर्राने के साथ साथ वो इस बात को पहले ही समझ चुके थे कि अब आजादी तो देनी ही पड़ेगी, बस वक्त और तय करना था कंडीशंस जिस पे मिलनी थी आजादी। हमारे लीडर्स और आजाद हिंद फौज के बहुत बहादुर सैनिक हमेशा इसमें तत्पर रहे और कहीं ना कहीं हमें आजादी 1947 में इन्हीं के बदौलत मिलती है। नमस्कार, जय हिंद।